हाथरस हादसे की जांच तेज हो गई है और न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त हाथरस पहुंच चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम हर पहलू की जांच करेगी और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है यह भी बताएंगी। लेकिन हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और हाथरस में जो 2 तारीख को घटना हुई जिसमें 121 लोगों की मौत हुई, उस मामले पर जांच के लिए प्रदेश सरकार ने जुडिशियल कमीशन का गठन किया था और उसे जो है जांच करने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद अब वो जुडिशियल कमीशन जो है वो पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आप देखें कि यहां पर जो आपको पुलिस का बंदोबस्त भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं जिसमें डीएम, एसपी और एडीएम, एसडीएम और इसके साथ एडिशनल एसपी और तमाम जो इस पूरी जांच से जुड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर इस पीली बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जो है जुडिशियल कमीशन की जो पूरी सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक एक अधिकारी के जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। जांच कमीशन ने जो है अब जांच का जिम्मा संभाल लिया है और हाथरस की पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जुडिशियल कमीशन पहुंच गया है और तमाम जो अधिकारी हैं जुड़े हुए वो उनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरअसल 121 लोगों की मौत हुई थी जिसके बाद सरकार ने जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी सेट की थी और गठन भी कर दिया था, जिसके बाद आज जुडिशियल कमीशन हाथरस पहुंचा और सबसे पहले वो पुलिस लाइन पहुंचकर तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज कर रहा है। तो कुमार सोनू ने हमें बता दिया किस तरह से इस वक्त जुडिशियल कमेटी जो कमीशन है इस वक्त मौजूद है हाथरस में। सोनू, आगे हम बातचीत को जारी करते हुए वही 2 पॉइंट, पहली चीज की कहानी क्या है गिरफ्तारी के पीछे मधुकर के, और दूसरी बात कि आखिरकार सूत्र क्या बताते हैं, क्या कुछ बातें उसके मुंह से निकलकर सामने आई हैं। देखिए, हमारी आला अधिकारियों से बात हुई है, यूपी पुलिस के जो टॉप सोर्सेज हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 7:30 बजे के करीब नजफगढ़ में नाले के पास से खुली सड़क से जो है देवप्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहां से उसको पकड़ा, उसके बाद 11 बजे के करीब जो है हाथरस लेके पहुंचे, जिसके बाद उसकी जो है कागजों में गिरफ्तारी डाली गई। और मैं आपको एक और बात बता दूं, रात भर से जो है मधुकर से पूछताछ कर रहे हैं। आला अधिकारी खुद मौजूद थे, एडीजी रैंक के अधिकारी, आईजी रैंक के अधिकारी जो है इस पूछताछ में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात कि तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मधुकर को फंडिंग कौन करता था, फंडिंग कहां से आती थी, तमाम पैसा कहां से आता था इतने बड़े लेवल पर सत्संग को ऑर्गेनाइज करने का। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। हालांकि मधुकर जो है इसमें लगातार गोलमोल जवाब दे रहा है। पुलिस जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी भी उससे जो है एक अज्ञात जगह पर हाथरस में ही पूछताछ चल रही है फिलहाल। और पुलिस जो है बस ये जानना चाहती है कि उसके पास जो पैसा आ रहा था वो कहां से आ रहा था, किस रास्ते से आ रहा था, कौन कौन उसको फंडिंग करता था इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। हालांकि पुलिस ने उसके पास से कुछ भी ऐसा संदिग्ध बरामद नहीं किया है। और अभी रही बात अगर हम जुडिशियल कमीशन की करें तो जुडिशियल कमीशन भी जो है वो हाथरस पुलिस लाइन पहुंच चुका है। तमाम जो तीनों सदस्य हैं, क्योंकि इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, इसके अलावा एक पूर्व आईपीएस हैं, पूर्व आईएएस हैं और वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं जिसमें डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम, एसडीएम और इसके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद है, खासतौर पर सीएमओ भी अंदर मौजूद है, ताकि पूरे घटना में जो मुख्य किरदार है वो है मधुकर, जो इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन मधुकर की और साथ ही साथ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के बीच जो बातचीत हुई थी ठीक घटना के बाद, वो भी एक महत्वपूर्ण अंश रहेगा जिसके बारे में इस वक्त पुलिस जानना चाहेगी। इस वक्त विशाल भी मौजूद है मैनपुरी में। बताया जा रहा है कि शायद बाबा अंदर ही हैं। क्या हलचल है वहां पर विशाल इस वक्त, और साथ ही जो बातचीत हुई थी इन दोनों के बीच में मधुकर और बाबा की, वो कितना अहम हो जाता है इस पूरे केस के अंदर? अमित, इस समय चूंकि मैनपुरी में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जो अगर भक्तों की बात कर लें, अनुयायियों की बात कर लें, श्रद्धालुओं की बात कर लें जो कि कथित तौर पर भोले बाबा के हुआ करते हैं, वो फिलहाल यहाँ नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे कारण मौसम भी है और जिस तरीके की कंट्रोवर्सी 2 तारीख से चल रही है, ये भी एक वजह मानी जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बात किया जाए, जिसका भी आपने जिक्र किया कि मधुकर के बीच में और नारायण साकार हरि के बीच में इस घटना के होने के बाद जो 11 मिनट तक बातचीत हुई है, उसकी
बहुत ज्यादा अहमियत इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से हो जाती है, क्योंकि मधुकर अब पुलिस को ये बताएगा कि किस तरीके से उसने बाबा को इस पूरे हादसे की जानकारी दी, बाबा का क्या रिप्लाई था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबको लगता है कि बाबा को वापस आना चाहिए था, बाबा को घायलों की मदद करनी चाहिए थी, बाबा को मौके पर जो हालात बिगड़ रहे थे उसके बारे में कुछ चिंतन करना चाहिए था, लेकिन बाबा तो ऐसा गायब हुए कि बाबा का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अब सुबह की बात कर लिया जाए तो एक स्टेटमेंट बाबा का जरूर सामने आया है जिसमें घटना की जिम्मेदारी बाबा ने नहीं ली है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग की बात नहीं की है, और वो तमाम बातें कही हैं जिसको कि पुलिस को लिहाज से, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी। तो ऐसे में अब मधुकर का गिरफ्तार हो जाना, बाबा का स्टेटमेंट आ जाना कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, कोइंसिडेंस हो रहा है कि एक गिरफ्तारी होती है और बाबा का स्टेटमेंट आता है, यानी कि मधुकर वो की रोल है, की पर्सन है जिसके पास बाबा के ज्यादातर राज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो मुख्य आयोजक था, और अगर मुख्य आयोजक पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है जो कि एफआईआर का वांटेड नंबर 1 है, तो उसके पास जो जानकारियां होंगी कि मौके पर किस तरीके से रिएक्ट किया गया, सेवादारों ने क्या किया था, एग्जिट गेट जो थे वो किस तरीके के थे, जब भगदड़ की शुरुआत हुई तो सेवादारों ने क्या किया, तो ये वो तमाम पहलू हैं जिसको पुलिस जानना चाहती है। आप दोनों ही इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अब हर कोई यही जानना चाहेगा कि आखिरकार मधुकर और बाबा के बीच में वो 11 मिनट क्या बातचीत हुई थी, और मधुकर ने अगर बाबा को बताया कि हादसा हुआ है तो उसके बाद भी बाबा क्यों नहीं लौटे, क्यों अपने भक्तों के पास नहीं गए जो दर्द में थे और जो मौत की आगोश में चले गए। उधर हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा भी कैमरे पर पहली बार सामने आया और हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बाबा ने यूपी के मैनपुरी में अपने कमरे में बैठकर कैमरे में पहली बार बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि 2 जुलाई की घटना के बाद से वो बहुत दुखी है। वीडियो में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने लोगों से, सभी से कहा है कि शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का कहना है कि जो उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों की मदद उनकी कमेटी करेगी, यह बात भी कैमरे पर कहा है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें।